ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री स्लेव डायनेस्टी के इल्तुतमिश के बारे में, जिसका शासनकाल था 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। शुरू करते हैं परिचय से। इल्तुतमिश का जन्म 11वीं शताब्दी में मध्य एशिया में हुआ था। वह इलबारी कबीले के तुर्क माता पिता का पुत्र था। उसका पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। बचपन से ही वह तेज बुद्धि और कार्यों में अपने भाइयों से निपुण था, इसलिए जलन से उसके भाइयों ने उसे धोखे से गुलाम के रूप में बेच दिया। ऐसे ही कुछ वर्ष बाद फिर दिल्ली के एक बाज़ार में लाया गया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा उसे खरीद कर दोबारा दास बनाया गया, जो बाद में अपनी कुशलता से उसका दामाद भी बनता है। इल्तुतमिश अपने साहस और लड़ने की कला 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का साथ देकर खोखरों का दमन किया, जिसमें मोहम्मद गौरी के आदेश से उसे कुतुबुद्दीन ने दास्ता से मुक्त किया तथा ऐबक ने उसे सरे जहांदार हेड बॉडीगार्ड का पद सौंपा और बाद में उसे बदायूं का सूबेदार भी नियुक्त किया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तब उसे सुल्तान बनाया गया और उसका शासनकाल 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक था। इस प्रकार वह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में शासन करने लगा और उसने सल्तनत को मजबूत किया। यहाँ पे एक मैप है जो इल्तुतमिश के शासनकाल में स्लेव डायनेस्टी जहाँ तक फैली थी, गुलाम वंश की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, परंतु इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो 4 साल शासनकाल में रहे और ये ज़्यादा साल तक रहे थे, 1211 से 1236 तक। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सुल्तान बनने के पूर्व परेशानियाँ। ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, इस बात को लेकर ऐबक के पुत्र आराम शाह और उसके दामाद इल्तुतमिश के बीच में विद्रोह हुआ। फिर जूड़ के युद्ध में, एक खेल होता है जूड़, आराम शाह को पराजित कर गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच हुई तनाव का फ़ायदा उठाकर बिहार और बंगाल के राज्य ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था तथा अन्य राज्य भी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठना चाहते थे। तीसरा पॉइंट, इल्तुतमिश के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना या बड़ा खतरा चंगेज़ खान के मंगोल सेना का सामना करना था। 1221 ईस्वी में ख्वारिज़्म साम्राज्य के शासक मंगबरनी भागकर पंजाब में छिप गया तथा चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश को एक संदेश भेजा है कि यदि उसने मंगबरनी की सहायता की तो युद्ध के लिए तैयार रहें। इसलिए उससे पकड़वाकर खुद बच गया। बात ये हुआ था कि चंगेज़ खान और मंगबरनी के बीच में विवाद हुआ। उसका पीछा करते हुए इंडिया आया। जो मंगबरनी था वो छुप गया पंजाब में जाके, तो इसीलिए उसे इल्तुतमिश को एक संदेश भेजा गया कि अगर उसने सहायता की तो उससे भी युद्ध होगा। तो उससे युद्ध ना होने के लिए वो उसको पकड़वा देता है। इल्तुतमिश द्वारा किए गए कार्य, पहला पॉइंट देखते हैं, सुल्तान की पद्धतियों नियम को सुधारना। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक पद्धतियों को सुधारा और सल्तनत के प्रबंध को मजबूत किया। मुद्रा प्रणाली की स्थापना। उन्होंने सल्तनत में स्वतंत्र मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें सल्तनत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उसने चांदी के टक्का तथा तांबे की जीतल की शुरुआत की। महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण। इल्तुतमिश अपने शासनकाल में कई इमारतें बनवाई, जैसे खुद का मकबरा, कई स्थानों पर मस्जिद, तथा उसने कुतुब मीनार को पूरा बनवाया। सर्वप्रथम कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, जो उनके जीवन काल में आधी बनी थी। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब वो कुतुब मीनार बन रही थी तो एक फ्लोर तक बनी और फिर उनकी मृत्यु हो गई तो उनका काम रुक गया। चौथा पॉइंट, गुलाम सरदारों का संगठन। यह संगठन शमशुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई, जिसे तुर्क ए चेहालगानी के नाम से भी जाना जाता है।
ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इल्तुतमिश की मृत्यु, वह 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन करने के बाद वह दूसरे युद्ध के लिए बामियान की ओर बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब हो जाने से वे वापस लौटने लगे और 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला है, इल्तुतमिश गुलाम वंश का दूसरा शासक था, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके, लेकिन उसे ही गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा ईयर तक रूल किए थे, इसीलिए इसे संस्थापक कहा जाता है। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी, लेकिन उनका शासनकाल बस 4 वर्ष का था। एकता पद्धति की प्रथम शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। एकता का अर्थ है धन के बदले वेतन के रूप में जमीन प्रदान करना। इल्तुतमिश के शासनकाल के समय उसने टाका नामक चांदी के सिक्के और जीतल नामक तांबे के सिक्के की शुरुआत की, जो शुद्ध अरबी सिक्के थे। लास्ट पॉइंट, इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अपने निष्ठावान गुलामों का एक नया दल बनाया, जिसे 40 गुलाम सरदारों का संगठन कहा जाता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।